वक्त तक की सबसे बड़ी खबर है। आपको बताएं कि पंजाब के शहर जड़ावाला में नाउज़ुबिल्लाह मुबैना तौर पर कुरान पाक की बेहुरमती के इल्ज़ामात में पुलिस ने एक शख्स के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। लोग सड़कों पर निकल आए हैं। इस दौरान मुश्तइल अफराद ने चर्च को आग लगा दी। इस वाक़े के बाद शहर के हालात बदस्तूर कशीदा हो चुके हैं। नाउज़ुबिल्लाह कुरान पाक की बेहुरमती के इस मुबैना वाक़े पर पुलिस ने तौहीन मजहब की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। FIR के मुताबिक शहरी पर जड़ावाला के सिनेमा चौक में तौहीन आमेज कलमात कहने और नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह कुरान पाक की बेहुरमती करने का इल्ज़ाम लगाया गया है। FIR के मुताबिक वाक़े की इत्तला मिलने पर पुलिस सिनेमा चौक पहुंची तो वहां पर कुरान पाक के औराक मौजूद थे जिन पर सुर्ख कलम से तौहीन आमेज अल्फाज तहरीर किए गए थे और मुल्ज़िम मौके से फरार हो चुका था। जड़ावाला पुलिस की जानिब से बुध को 2 मसीही नौजवानों के खिलाफ नाउज़ुबिल्लाह कुरान पाक की बेहुरमती और तौहीन रिसालत के इल्ज़ामात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक इस वक्त सूरत हाल को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है और मुकदमे की FIR में कहा गया है कि शिकायत कुरिंदा जब मौके पर पहुंचे तो उन्हें वहां से कुरान पाक के औराक मिले जिन पर सुर्ख पेंसिल से नाउज़ुबिल्लाह गुस्ताखाना अल्फाज लिखे हुए थे और एक कैलेंडर बनाया हुआ था। ताहम मुल्ज़िमान मौके से फरार हो चुके थे। FIR में तौहीन मजहब के इल्ज़ाम में राजा आमिर सलीम और रॉकी मसीह को नामजद किया गया है। इन मुल्ज़िमान के खिलाफ कुरान पाक की मुबैना बेहुरमती और तौहीन रिसालत करने के जुर्म में दफ़ा 295C और आईन पाकिस्तान की दफ़ा 295B के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। उधर फैसलाबाद पुलिस की जानिब से सोशल मीडिया पर जारी अपने एक पैगाम में जड़ावाला के शहरियों को मुखातिब करके कहा गया है कि नाउज़ुबिल्लाह कुरान पाक की बेहुरमती करने वालों के खिलाफ सिटी थाना जड़ावाला में मुकदमा दर्ज हो चुका है, इसलिए मुजाहिरीन इश्तियाल अंगेजी और तोड़ फोड़ से गुरेज करें। पुलिस के मुताबिक एहतजाज का सिलसिला बुध की सुबह से ही शुरू हो गया था जब ईसा नगरी नामी इलाके में चंद नौजवानों की जानिब से मुबैना तौर पर नाउज़ुबिल्लाह कुरान पाक के औराक की बेहुरमती की इत्तलात सोशल मीडिया पर गर्दिश करने लगी थी। FIR में मुकदमा सुबह 7 बजे रिपोर्ट किया गया है। तहसील जड़ावाला में कुरान पाक की मुबैना बेहुरमती के वाक़े के बाद मुश्तइल मुजाहिरीन ने मसीही आबादी पर धावा बोलकर वहां वाक़े एक गिरजा घर को नजर आतिश कर दिया, जबकि क्रिश्चियन कॉलोनी के अलावा सरकारी इमारतों को भी निशाना बनाने के हवाले से इतलात है। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस छापे मार रही है। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए मुताद्दिद छापे मारे भी गए हैं, ताहम वो फरार हो चुके हैं। उधर दूसरी जानिब AC जड़ावाला के मुताबिक ये वाक़या सुबह 8 से 9 बजे के दरमियान का है जब हमें इत्तला मिली कि मुश्तइल मुजाहिरीन क्रिश्चियन कॉलोनी पहुंच गए हैं और उन्होंने बस्ती को आग लगाना शुरू कर दी है और तोड़फोड़ की जा रही है। घरों में घुसकर मुश्तइल मुजाहिरीन सामान बाहर फेंक रहे हैं और इस सारी सूरत हाल में हुकूमत ने असिस्टेंट कमिश्नर जड़ावाला शौकत मसीह को फौरी तौर पर तब्दील करने का हुक्म सादर कर दिया। उनकी जगह राना औरंगजेब तांदलेवाला को चार्ज सौंप दिया गया है। चर्च और घर जलाए जाने की शदीद मजम्मत की जा रही है और मरियम औरंगजेब साहबा जो साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात रह चुकी हैं, उसमें भी नून की रहनुमा है, इनकी जानिब से बयान सामने आया है कि मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने जड़ावाला में चर्च की बेहुरमती और मसीहियों के घर जलाने के वाक़े की भी शदीद मजम्मत की है और कहा है कि इस जो भी घिनौनी साजिश में मुलव्विस अफराद हैं नाउज़ुबिल्लाह जिन्होंने कुरान पाक की नजर आतिश किया है, कुरान पाक की बेहुरमती की है, उनके खिलाफ भी और जिन्होंने चर्च को जलाया उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। उनका कहना था कि पूरी कौम के लिए वाक़या बाइस अफसोस, काबिल मजम्मत और बाइस नदामत है और उन्होंने पंजाब हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि इस वाक़े का फौरी नोटिस लेकर कानून हाथ में लेने वालों को कानून की गिरफ्त में लाया जाए, मुकामी आबादी को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और जलाए जाने वाले चर्च और घरों की बहाली को यकीनी बनाया जाए। ये भी मुस्लिम लीग नून की जानिब से कहा गया है कि क़याम पाकिस्तान और दिफा पाकिस्तान में मसीही बरादरी ने अहम किरदार अदा किया है। कौमी परचम में सफ़ेद रंग अक़लियतों की नुमाइंदगी करता है। बतौर मुसलमान और पाकिस्तानी मसीही बरादरी से माजरत और यकजहती का भी इजहार करते हैं और ये वाक़यात कौमी नदामत और शर्मिंदगी का बायस बनते हैं। आलमी सतह पर पाकिस्तान की इमेज को दागदार करते हैं। किसी शहरी के किसी हक या किसी कानून की खिलाफ वर्जी हो तो कानून का रास्ता अपनाना लाजिम होता है और हर कोई अगर कानून हाथ में लेगा तो माशरा जंगल बन जाएगा। नाज़रीन, जड़ावाला के वाक़यात पूरे मुआशरे के लिए लम्हा फ़िक्रिया बन चुके हैं और उधर ये भी इतलात मिली है कि कई अफराद ने असिस्टेंट कमिश्नर के दफ्तर में भी तोड़फोड़ की और सोशल मीडिया पर कई पोस्टें भी शेयर की जा रही हैं। दावा किया जा रहा है कि इस इलाके में आबाद मसीही बरादरी के कई अफराद घर बार छोड़कर जा चुके हैं। वायरल वीडियोज़ में एक में पुलिस अफसर को मुश्तइल अफराद को समझाने की कोशिश करते भी देखा जा सकता है कि मुलजिम की गिरफ्तारी के बाद कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। ताहम मुश्तइल हुजूम की जानिब से मुलजिम को फौरी सजा देने का मुतालबा किया जाता रहा। इस वाक़े पर चर्च ऑफ पाकिस्तान के सदर बिशप आज़ाद मार्शल ने समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर यानी एक्स पर लिखा कि कुरान पाक की नाउज़ुबिल्लाह मुबैना बेहुरमती का इल्ज़ाम झूठा है। उन्होंने कहा कि कानून नाफिज करने वाले इदारे लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुदाखलत करें।
नाज़रीन, आपको बताएं कि पाकिस्तान के अंदर ये सब कुछ जो हो रहा है, ऐसा लगता है कि भारत की बहुत बड़ी साजिश है और उनके शर पसंदों की जानिब से ये वाक़या किया गया ताकि मुसलमानों और क्रिश्चियंस को आपस में उलझाया जा सके, लड़ाया जा सके और पाकिस्तान को बदनाम किया जा सके। इसकी हिस्ट्री ये है कि यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम की जो बैनुल-अक़वामी रिपोर्ट आई भारत से मुतालिक, वो चंद रोज़ पहले ही जारी हुई है, जिसमें मोदी सरकार की सबसे बड़ी जमहूरियत के दावों की कलई खोल के रख दी गई थी। गुज़श्ता 6 माह में मसीह बरादरी के खिलाफ भारत में पुरतशद्दुद 400 से ज़्यादा वाक़यात रिपोर्ट हुए और इस रिपोर्ट के दौरान मोदी का हिंदुस्तान मसीहों के लिए जहन्नुम करार दिया गया। और यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम की सालाना रिपोर्ट ने मोदी सरकार की दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत और मजहबी रवादारी के दावों की कलई भी खोल कर रख दी थी। और गुज़श्ता 6 महीनों में हिंदुस्तान की 23 रियासतों में मसीह बरादरी के खिलाफ 400 पुरतशद्दुद वाक़यात रिपोर्ट हुए थे। इनमें रियासत उत्तर प्रदेश मसीहों के खिलाफ 155 पुरतशद्दुद वाक़यात के साथ सरफ़हरिस्त रही थी। सिर्फ जून के महीने में औसतन 3 वाक़यात रोज़ाना रिपोर्ट होते रहे, जबकि कुल 88 वाक़यात रिपोर्ट हुए। और साल 2022 में भारत के अंदर मसीहों के खिलाफ 598 पुरतशद्दुद वाक़यात रिपोर्ट हुए और मोदी सरकार ने मजहब तब्दीली के क़वानीन को हथियार बनाकर 35 पादरियों को 63 मुकदमात में जेल में डाल दिया था। तो ये वो रिपोर्ट थी जिसने भारत का असल चेहरा दुनिया के सामने रखा था और भारत ये कोशिश कर रहा था कि किसी तरह पाकिस्तान को भी बदनाम किया जाए और इन दो शरपसंदों के जरिए से, जिन्होंने नाउज़ुबिल्लाह सुमा नाउज़ुबिल्लाह मुबैना तौर पर कुरान पाक के और आग की बेहुरमती की और मुसलमानों को इश्तियाल दिलवा कर ईसाई और मुसलमानों को लड़ाने की कोशिश की, वो इसके जिम्मेदार है और इसकी तहकीकात होनी चाहिए। ताहम जो भी लोग एहतजाज कर रहे हैं उनसे कानून के मुताबिक जो है वो निबटना होगा और उनसे मुतालबा कानून की जानिब से भी ये किया जा रहा है कि जो कि FIR दर्ज हो चुकी है, इसलिए अपने जज्बात को काबू में रखें। आईने पाकिस्तान की दफ़ा 295B और 295C के तहत मुकदमा दर्ज हो चुके हैं। अब कानून को अपना रास्ता अपनाने दें, कानून हाथ में ना लें, ताकि और दूसरे मसीहों को जो बेगुनाह है उनकी इमलाक को नजर आतिश ना करें। इससे हमारे मुल्क की बदनामी हो रही है।